हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिम्मत डे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हिमाचल गवर्नमेंट जल्द ही पटवारी की वैकेंसी निकालने वाली है। तो उसी को देखते हुए हिम अड्डा हिमाचल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लाया है। तो जो बच्चा पटवारी की तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्लान बताऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कैसे आपने पटवारी की तैयारी करनी है, कैसे इसके सिलेबस को पढ़ना है, कैसे इसके सिलेबस को क्लियर करना है, स्टडी की कौन सी अप्रोच रहेगी, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ये जो स्ट्रैटेजी है वो केवल पटवारी के लिए वैलिड नहीं होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लेवल 3 के एग्ज़ाम है उसके लिए वैलिड रहेगी। तो अगर आप एचपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपने क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है आपकी प्लानिंग। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने क्लियर करना है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग सही से होनी चाहिए। आपको उसको क्लियर करने के एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। किसी भी चीज़ को बिना प्लान के हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एक प्लानिंग बनानी होगी। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आपका सिलेबस। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का एक एड्रेस होता है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। बिना एड्रेस के आप किसी भी पते पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस आना चाहिए। अगर आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया, अच्छे से जान लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता होगा कि पेपर कैसा आता है, कैसा इसका लेवल होता है, एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। तो जो 10 ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको आपने उठाना है, कहीं से भी ढूंढो, कहीं से भी लाओ, उसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। पिछले 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में वेटेज ज़्यादा है और किस में कम है। ऐसा तो नहीं हम सिलेबस कवर कर ले और बेफालतू में जो चीज़ पेपर में नहीं आनी है हम उसी को पढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए जो सेकेंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने पटवारी का क्लियर करना है, एसपी पुलिस का क्लियर करना है, तो उसके जो 10 ईयर होंगे, 10 ईयर जो प्रीवियस पेपर होंगे उनको उठाओ, उनको देखो, उनको एनालिसिस करो, उनकी सिंथेसिस करो, सारा डाटा इकट्ठा करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो कि पेपर कहाँ से डाल रहे हैं। बस इतना सा करने के बाद आपका माइंड जो होता है वो क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो जो आपका सिलेबस है 50% तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें स्टार्टिंग में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते, ताकि आप उनको पढ़ो और आइडिया लगा सको कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आपने उस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सीक्वेंस एंड सिस्टमेटिक वे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जो स्टडी करोगे वो सीक्वेंसली करोगे, सिस्टमेटिक वे में करोगे। ऐसे तो नहीं कि आप खिचड़ी खोल रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जो आपने टॉपिक उठाना है उसको क्लियर करना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सजेशन रहेगी वो रहेगी कि आपने एमसीक्यू बिना अपने सिलेबस को कंप्लीट किए हुए एमसीक्यू से स्टडी नहीं करनी है। एमसीक्यू से स्टडी नहीं होती है, एमसीक्यू से रट्टा बजता है। तो एमसीक्यू से कभी स्टडी नहीं होती, तो आपने एमसीक्यू से स्टडी नहीं करनी है। सबसे पहले आपने सिस्टमेटिक वे में एक टॉपिक उठाना है, उसको प्रॉपर तरीके से करना है। फिर जब वो आपका टॉपिक हो जाएगा, अगर उससे रिलेटेड कहीं पर मॉक मिलता है तो उस मॉक को लगाना है, वो बेस्ट थिंग है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप पूरे सिलेबस का ही एमसीक्यू लगाने लग पड़े तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा माइंड में कन्फ्यूज़न ही आएगी। तो सिक्वेंसली और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाना है तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग से पढ़े, उसका एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना ले कि जो हिस्ट्री होती है वो कितने टाइप की होती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो उस हिसाब से आपको सिस्टम बना के, एक पूरा चार्ट बना के, ग्राफ बना के उसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपको एशियन हिस्ट्री ख़त्म करनी है, उसके बाद मिडिल हिस्ट्री ख़त्म करनी है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे
तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं हो और आप अच्छे से लर्न भी कर लोगे। इसी तरह आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट होगा ज्योग्राफी एंड मैप। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप सबसे पहले जो स्टडी स्टार्ट करोगे वो करोगे ज्योग्राफी और मैप से। मेरा मानना है अगर आपको किसी जगह की ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं है तो फिर जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक रट्टा ही है। मान लो कि अगर आपको पता कि हिमाचल की राजधानी शिमला है और आपको ये नहीं पता कि हिमाचल की राजधानी मैप में कहाँ पर है, तो वो एक रट्टा ही हुआ, उसकी एक्चुअल पोजीशन ही नहीं पता, तो आपने क्या स्टडी किया? तो वो माइंड में एक रट्टे की तरह बैठ जाता है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है, आपने ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला की पोजीशन कहाँ पर, हिमाचल के मैप में वो कहाँ पर। आपको सुकेत सत्याग्रह के बारे में पता है, आपको धामी गोलीकांड के बारे में पता है, बट आपको उसकी लोकेशन ही नहीं पता। पर जब आप लोकेशन के साथ पढ़ोगे, मैपिंग के साथ पढ़ोगे, तो जो वो कॉन्सेप्ट है उसकी जो मेमोरी है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर हिमाचल प्रदेश में 4 राज्य थे, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी लोकेशन क्या थी? क्या आपको पता है अभी वो कहाँ पर है? क्या आपको पता अभी उनकी क्या लोकेशन है? तो जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो जो 4 राज्य थे उनकी लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो। ये चंबा है और चंबा की जो लोकेशन थी बाकी राज्यों से अलग थी। देख सकते हो आप यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। जो मंडी है, मंडी की लोकेशन यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर जो सिरमौर है वो देख सकते हो और यहाँ पर महासू है। तो देख सकते हो जो 4 राज्य थे, मैप की मदद से आपको उनकी पोजीशन पता चल गई है और अब आपके माइंड में भी बैठ गया होगा कि वो 4 राज्य कहाँ कहाँ पर है, क्या उनकी लोकेशन रही होगी। हम इस कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश के मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के साथ लेकर चलते हैं जो कि सभी साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तब इनकी लोकेशन अलग अलग थी। तो इसलिए मैं मैपिंग के ऊपर जोर दे रहा हूँ। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको लर्न भी अच्छे तरीके से रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है लर्न एंड स्टडी। उसके बाद आपको अच्छे से लर्न करना है और स्टडी करनी है। अगर पिछले इन 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो लर्निंग, आपकी जो स्टडी है बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आसान हो जाएगी और साथ ही आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप रिवीजन। तो जो रिवीजन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने में। अगर किसी टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो तो वो आपको जल्दी ही भूल जाएगा। इसलिए जो आप फर्स्ट डे पढ़ते हो उसकी रिवीजन सेकंड डे, 7th डे और 21st डे ज़रूर होनी चाहिए। ये एक ट्रिक होती है जिसको अप्लाई करने से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जो आपकी लर्निंग है उसको आप बेस्ट कर सकते हो। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसके नेक्स्ट डे आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करें। उसके बाद उसके जो 7th डे आएगा उसके ऊपर ये रिवीजन होनी चाहिए और उसके बाद 21st 21 दिन बाद इसकी रिवीजन होनी चाहिए। अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो कर लिया तो आपको जो पढ़ा है वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। इसलिए जो रिवीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। बट मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ कि आप 5 डे ऑफ वीक रखो। 5 डे ऑफ वीक मतलब कि आप 5 दिन तक अच्छे तरीके से पढ़ोगे और जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें आप अच्छे से रिवीजन करोगे ताकि आपका जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से याद कर सको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है री लर्न एंड री रिवीजन। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको फिर से स्टडी करना शुरू कर देना है। फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन, उसकी रिवीजन दोबारा शुरू कर देनी है। ये इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर है और आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन दिख रहा है तो आप ऑन द स्पॉट उसको टिक करोगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए री लर्न एंड री रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। एक बार जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब वो टाइम है जब आप MCQ के थ्रू पढ़ोगे। अब जहाँ भी आपको MCQ मिलते हैं आपने उन MCQ को लगाना है और अपनी लर्निंग को देखना कि हमें कितना आता है, हमने कितना पढ़ा है और हम क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड कर लो। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि जो
एग्जामिनर होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो उनको रिपीट करता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर जाते हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक बार इसको रिवाइज आपने ज़रूर करना है। तो ये था पूरा प्लान, पूरी स्ट्रेटेजी, कैसे आपको स्टडी करनी है, कौन कौन सी अप्रोच लगानी है, कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते। बस दिल में एक लगन होनी चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, और कंटिन्यू आपने लग जाना। अभी आपके पास टाइम है, अभी वैकेंसी नहीं निकली है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम उसको टाइम तो देना ही पड़ता है, 3 या 4 मंथ तो लग ही जाते हैं। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है, अभी से आप कंटिन्यू शुरू हो जाइए और एक भी दिन मत छोड़िए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दिन में मिनिमम 4 आवर भी देते, 4 घंटे भी देते, तो वो इनफ है, वो इनफ है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे देते हो किसी एग्ज़ाम की स्टडी में तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट ये जो 4 घंटे है, 5 घंटे, आप इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तभी इन 4 घंटों का फ़ायदा होगा। ये जो अप्रोच है ना केवल पटवारी के एग्ज़ाम के लिए होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी होगी। तो अगर आप पुलिस की तैयारी भी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। साथ में जो ये वीडियो है इसकी प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो मैंने ये प्लान लिखाया है, जो पॉइंट लिखाया है उसको कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लेना, ताकि आप इसको भूले ना। और रोज़ जब कॉपी खोलो तो फर्स्ट पेज में आपकी जो नज़र है इसके ऊपर जानी चाहिए और आपको पता होना चाहिए हमारा क्या प्लान रहेगा। तो रफ कॉपी खरीद लो और जुड़ जाओ हमारे साथ, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। फिलहाल के लिए इतने, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।